जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा प्रिहार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज बात होगी यहाँ पर पैन कार्ड को लेकर बात हो रही है, यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर सीबीडीटी की तरफ से यानी कि सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के तहत एक सूचना नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें यहाँ पर पैन कार्ड को यहाँ पर पैन कार्ड की इंफॉर्मेशन के लिए यानी कि अब ये पैन 2.0 जिस प्रकार से मोदी 3.0 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अब पैन 2.0 भी चल रहा है। तो यहाँ पर नए पैन कार्ड के लिए जानकारी के लिए जो है इंफॉर्मेशन दी गई, यानी कि पैन कार्ड को चेंज करने के लिए बताया गया है। लेकिन इसमें आगे और क्या क्या बताया गया इसकी जानकारी लेते हैं। क्या हमारा पैन कार्ड अब हमको बदलना पड़ेगा? क्या हमारे पुराने पैन कार्ड बेकार हो गए हैं? अब हमारे पुराने पैन कार्ड को दोबारा से चेंज करना पड़ेगा? क्या हमें इसमें पैसा खर्च करना पड़ेगा या गवर्नमेंट खुद करेगी? इन सभी जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। पीआईबी की जो नोटिफिकेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो दी गई उसको पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या हमको करना है। क्या हमारा पैन कार्ड रद्द हो जाएगा? क्या हमको नया पैन कार्ड अब दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा? इसको जानते हैं दोस्तों। सीबीडीटी इस पैन 2.0 प्रोजेक्ट टू स्ट्रीमलाइन एंड मॉडरेट प्रोसेस ऑफ इशूइंग एंड मैनेजिंग पैन and making it simpler, more user friendly and efficient। तो इसका मतलब यह है कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट पहल के साथ सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर जो है यहाँ पर टैक्स पेयर फास्ट सर्विस और एफिशिएंसी के साथ टैक्स पेयर के अनुभव को यहाँ पर बेहतर करने से मतलब गवर्नमेंट ऐसा चाहती है। फिर लिखा है पैन 2.0 प्रोजेक्ट वन स्टॉप प्लेटफॉर्म टू कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस टू इशू मैटर्स रिलेटेड टू पैन एंड 10 इंक्लूडिंग एप्लीकेशन अपडेट्स, करेक्शन, आधार पैन लिंकिंग, रीइंश्योरेंस रिक्वेस्ट एंड ईवर ऑनलाइन पैन वैलिडेशन। इस प्रोजेक्ट के जरिए गवर्नमेंट जो है इसमें जल्दी से जो है प्रोसेसिंग के लिए जो है टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन और सर्विसेज सब आसानी से जो है उपलब्ध कर पाएंगे। इसके अलावा सभी सिस्टम में जो है इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो सिंगल सोर्स के तौर पे नया पैन 2.0 यहाँ पर काम करेगा। गवर्नमेंट यहाँ पर ये कहना चाहती है। नीचे पैन 2.0 प्रोजेक्ट फोकस ऑन इको फ्रेंडली पेपरलेस प्रोसेस व्हाइल एस्टैब्लिशिंग पैन एज कॉमन आइडेंटिफायर फॉर ऑल डिजिटल सिस्टम ऑफ बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। यानी कि ऑलरेडी सब बता दिया गया है इसमें कि यहाँ पर पैन 2.0 प्रोजेक्ट पहल के साथ सरकार चाहती है कि टैक्स पेयर फास्ट सर्विस और एफिशिएंसी के साथ टैक्स पेयर के अनुभव को यहाँ पर बेहतर बनाना चाहता है। यानी कि सरकार की जो सुविधा यहाँ पर जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं मिलने वाली हैं, जितने भी पैन या फिर 10 से जुड़ी हुई जो सर्विसेज होंगी उसके लिए एक सिंगल पोर्टल बना दिया जाएगा। इसके ऊपर पेपरलेस करने का सरकार का जो मोटो है वो यहाँ पर पेपरलेस करने का मोटो है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पैन और 10 जो पैन कार्ड जो है यहाँ पर चेंज करने की बात की, लेकिन गवर्नमेंट इसमें जो है अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है। कितना पैसा खर्च हो रहा है ये भी देख लेते हैं। सीधे शॉर्टकट चलते हैं यहाँ पर। ये वाला मेकिंग इट मोर यूजर फ्रेंडली एफिशिएंट विद एग्जैक्टिंग पेन डेटा फॉर 78 करोड़ पेन एंड 73.2 लाख 10। जो अभी गवर्नमेंट का जो डेटा बेस है उसमें 78 करोड़ लोगों के पास जो पैन कार्ड धारक है और 73.28 लाख जो है यहाँ पर 10 वाले हैं। अब ये जानते हैं कि आखिर क्या पैन कार्ड किस लिए चेंज कर रही है सरकार, ये भी जान लेते हैं। व्हाट इज पैन 2.0 यानी कि सरकार का क्या मकसद है। जैसे कि हम पहले ही बता देंगे सरकार का इसमें क्या मोटो है, यानी कि सबको पेपरलेस करना है, एक पोर्टल पर लेके आना है। हाउ पैन 2.0 विल डिफरेंट फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्टफ, यानी कि क्यों ये पैन 2.0 वाल डिफरेंट फ्रॉम क्यों अलग है इससे, तो ये भी जान लेते हैं। फिर बोला है इंटीग्रेशन ऑफ प्लेटफॉर्म प्रेजेंटली द पैन रिलेटेड सर्विस आर होस्टेड इन 3 डिफरेंट पोर्टल्स। यानी कि इसमें जो है पैन से संबंधित सेवाएं 3 अलग अलग पोर्टल हैं। कौन कौन से हैं? ई-फिलिंग है, UTISL पोर्टल एंड प्रोटेन ई गवर्नमेंट पोर्टल है इन द पैन 2.0 प्रोजेक्ट। यानी कि ये भी 2.0 प्रोजेक्ट के तहत आएंगे। यानी कि सिंगल यूनिफाइड पोर्टल बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। ऑलरेडी हम इस बात को बातचीत कर चुके हैं। करेक्शन ऑनलाइन पेन वेरिफिकेशन OBB नो एंड EO आधार पेन लाइकिंग वेरी यूर पेन रिक्वेस्ट फॉर ई पेन रिक्वेस्ट और रिप्रिंट ऑफ पेन कार्ड एक्सेट्रा। मतलब पैन 2.1 जो योजना यहाँ पर सरकार लेके आ रखी है इसमें सभी 10 पेन और 10 से संबंधित सेवाएं ITD और के तहत एकीकृत पोर्टल पर होस्ट की जाएंगी, एक ही साथ होस्ट की जाएंगी। और पेन से 10 संबंधित सभी 8 एंड-टू-एंड सेवाएं जैसे आवंटन, सुधार, ऑनलाइन पेन, OPB यानी कि सत्यापन वाली बात हो रही है, और
आधार पेन लिंकिंग, अपने पेन को सत्यापित करने की बात हो रही है, करें बोल रहा है। और ई पेन के अनुरोध पर पैन कार्ड के पुनर्मुद्रण के लिए अनुरोध आदि को यहाँ पर होस्ट करेगा, ये बात किया जा रहा है। और यहाँ पर टैक्स पेयर फैसिलिटेशन यानी कि करदाता की जो सुविधा है उस पर जो है अलॉटमेंट अपडेशन करेक्शन ऑफ पेन विल बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ई पेन विल बी सेंड टू रजिस्ट्रेशन मेल आईडी फॉर फिजिकल पेन कार्ड। द एप्लीकेंट हैज टू मेक ए रिक्वेस्ट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी ऑफ Rs50 डोमेस्टिक और डिलीवरी कार्ड आउटसाइड Rs15 प्लस इंडिया पोस्ट परचेज एक्चुअल विल बी चार्ज द एप्लीकेंट। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसमें पैसा खर्च कर रही है, लेकिन जब भी आप नया यहाँ पर पैन कार्ड अगर चाहते हैं, यानी कि री इशू पैन कार्ड की बात हो रही है, अगर इशू करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और डाक का अलग से खर्च करना पड़ेगा 15 रुपये लेने का। हालांकि इसमें ऑनलाइन जो है चेंजमेंट हो जाएगा, ई पैन कार्ड यहाँ पर आप प्राप्त कर पाएंगे। सरकार का ये, गवर्नमेंट का यहाँ पर ये करना है। टैक्स पेयर फैसिलिटेशन में ये दिया गया है कि अगर हम पैन कार्ड को ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पैन कार्ड जो है यहाँ पर ई पैन कार्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हमको पैन कार्ड ओरिजिनल यहाँ पर रियल में चाहिए तो हमको क्या कहते हैं 50 रुपये अलग से खर्च करने पड़ेंगे पैन कार्ड के लिए और 15 रुपये डाक खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि 65 रुपये टोटल यहाँ पर खर्च करेंगे। इस प्रकार से हमको नया पैन कार्ड मिल पाएगा। Whether existing PAN card holders will be required to apply for new PAN card under the upgrade system, जिसकी हम बात कर रहे थे, जिनके पास नया पैन कार्ड ऑलरेडी पहले से, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी पैन कार्ड है तो हम क्यों यहाँ पर नया पैन कार्ड के लिए क्यों अप्लाई करें, क्यों 65 रुपये बर्बाद करें, ये वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो नया पैन कार्ड अब बोला है कि डू यू नॉट चेंज योर पैन कार्ड, क्या आपको यहाँ पर पैन कार्ड चेंज करने की जरूरत है, तो नो बोल रहा है। नो, द एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर न्यू पैन अंडर द अपग्रेडेड सिस्टम पैन 2.0, यानी कि हमको यहाँ पर कोई भी जिनके पास पैन कार्ड पहले से था उनको यहाँ पर नया पैन कार्ड प्राप्त करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यानी कि 65 रुपये आपको बर्बाद नहीं करने, जो था वो चल जाएगा। यानी कि जिसका खो चुका है या किसी का करेक्शन करना है या जो नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पर बता रखा है कि वो नए पैन 2.0 के अंतर्गत यहाँ पर आएंगे, जबकि उसके एक QR कोड बनेगा, उस QR कोड के उसमें नए पैन कार्ड में आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। क्वेश्चन 4 में चलते हैं। डू पीपल हैव एन ऑप्शन टू गेट करेक्शन डन ऑन पेन लाइक नेम स्पेलिंग एड्रेस चेंज एटसेट्रा। क्या यहाँ पर क्या लोगों के पास जो पेन में नेम है और पता है उनको जो है यहाँ पर करेक्शन करने की वाली बात हो रही है। स्पेलिंग, अगर नेम की स्पेलिंग मिस्टेक है, एड्रेस चेंज करना है तो यहाँ पर बात हो रही है, हाँ बोल रहा है। हाँ, इफ एग्जिस्टिंग पेन होल्डर वांट टू मेक एनी करेक्शन, यदि कोई भी यहाँ पर पैन कार्ड होल्डर अपने पैन कार्ड में यहाँ पर नेम में करेक्शन कराना चाहता हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या कोई डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक हो गई हो, एड्रेस यहाँ पर चेंज कराने वाली बात है, किसी भी तरह की यहाँ पर करेक्शन करने वाली बात है, तो यहाँ पर जो है नया अप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से नया अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन यहाँ पर करेक्शन कर सकते हो, कहीं पर कुछ जाने के नहीं, खुद ही आप कर सकते हो। यहाँ पर CBDT के वेबसाइट में जाकर आप कर सकते हो। नीचे वेबसाइट का नाम भी दे रखा हूँ, ऑनलाइन सर्विसेज मेल सर्विसेज अजू पेन utiitsl.com पेन ऑनलाइन होम एड्रेसिंग, ये वाला फर्स्ट और सेकंड 2 दे रखे हैं। आप इसमें जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, खाली पैसे बर्बाद करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें वो करेंगे अप्लाई तो उनको यहाँ पर नया पैन कार्ड नए QR कोड के साथ यहाँ पर मिल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डू आई नीड चेंज माई पैन कार्ड अंडर द पेन 2.0, क्या मुझे ये पेन 2.0 के अंतर्गत पैन कार्ड बदलने की क्या यहाँ पर जरूरत है, तो बोल रहा है नो, द पेन कार्ड विल बी चेंज अनलेस द पेन होल्डर वांट एनी अपडेशन करेक्शन, द एग्जिस्टिंग पेन वैलिड पेन कार्ड विल बी कंटिन्यू बी वैलिड अंडर पेन 2.0, यानी कि ये बोला नहीं है जरूरत, पैन कार्ड तब तक नहीं बदला जाएगा जब तक कि पैन धारक को कोई अपडेट सुधार नहीं चाहते हैं। मौजूदा वैध जो पैन कार्ड है पेन 2.0 के तहत ये वैध बने रहेंगे, यानी कि जो पहले पैन कार्ड थे वो चलते रहेंगे। यहाँ पर नए पैन कार्ड जिनके पास है वो ऑलरेडी चलता रहेगा, उनको यहाँ पर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई करेक्शन नहीं कराना है उसको उसमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ए लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट चेंज देयर एड्रेसेस and are continuing with old address. How will the new PAN card be delivered? By when will the PAN card get delivered? बोल रहा है कि बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर अपना पता जो है यहाँ पर बदला नहीं है और वे पुराने पते पर ही जो है वो पैन कार्ड चल रहा है।
तो नया पैन कार्ड कैसे मिलेगा, यहाँ पर बात हो रही है। तो नया पैन कार्ड कब तक मिलेगा, तो बोला अकॉर्डिंगली दैट एड्रेस विल बी अपडेटेड इन पेन डेटाबेस, यानी कि जो आपके पास जो वेबसाइट दे रखे इस पर जो है आप जाके ऑनलाइन जो है करेक्शन कर सकते हैं और नया एड्रेस भी पा सकते हैं। तो डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा। आप अगर खुद कर ये इस चीज़ को खुद कर सकते हैं आप, और ओरिजिनल पैन कार्ड उसके बाद मंगाना चाहते हैं तो 65 रुपये लगेंगे, 50 रुपये उनका ऑफिशियल खर्चा और 15 रुपये डाक का खर्चा इस प्रकार से लगेगा। इफ न्यू पैन कार्ड आर QR कोड इनेबल्ड will order once continue to function as it is, what will QR code help us with। तो यदि नया पैन कार्ड जो है यहाँ पर QR कोड अगर उसमें होता है, इनेबल्ड होता है, तो क्या पुराने पैन कार्ड भी वैसे ही काम करते रहेंगे, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि अगर नया पैन कार्ड आ गया उसमें नया QR कोड आएगा, क्या पुराने पैन कार्ड क्या वैसे ही चलते रहेंगे। तो व्हाट विल QR कोड विल हेल्प विद अस, तो QR कोड से हमें यहाँ पर क्या मदद मिलेगी, इसके कहने का मतलब ये है। तो अब बोला है द QR कोड इजंट ए न्यू फीचर एंड इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द पैन कार्ड सिंस 2017-18। QR कोड में ऐसी कोई सुविधा, QR कोड इज नॉट ए न्यू फीचर, इसमें कोई ऐसी कोई नई सुविधा नहीं है और इसे 2017 और 18 से पैन कार्ड से शामिल किया गया, बोल रहा है शामिल किया गया है इसे। फिर बोला है द सेम विल बी कंटिन्यू विद पेन टू पेन प्रोजेक्ट इनहांसमेंट डायनेमिक QR कोड विद द डिस्प्ले लेटेस्ट डाटा प्रेजेंट इन पेन एड्रेसेस। मतलब पेन 2.0 परियोजना के तहत जो है इसमें डायनेमिक QR कोड जो पेन डेटाबेस में जाएगा, बोल रहा है, ठीक है ना। फिर बोला पेन होल्डर्स लेइंग old pen card with QR code have an option to apply for a new card with QR code in existing pen 1.0 ecosystem as well as in pen 2.0। यानी कि इसके कहना है QR कोड वाले पुराने पेन कार्ड जितने भी हैं वाले पेन कार्ड धारकों के मौजूदा जो पेन 1.1 वाले जो पुराने पेन कार्ड हैं उनके जो इकोसिस्टम के साथ साथ पेन 2.0 में QR कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है। यानी कि आप उसमें विकल्प में आप कर सकते हैं, अगर चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं चाहते तो कोई जरूरत नहीं, ऐसा कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पर नेसेसरी नहीं किया है। प्रेजेंटली स्पेसिफिक QR रीडर एप्लीकेशन अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ QR कोड डिटेल्स। इस समय जो है यहाँ पर QR कोड विवरण के सत्यापन के लिए एक विशिष्ट QR रीडर एप्लीकेशन उपलब्ध है, बोल रहा है। वन रीडिंग थ्रू द रीडर एप्लीकेशन कंप्लीट डिटेल्स फोटो सिग्नेचर नेम फादर नेम मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ डिस्प्लेड, जिसमें रीडर एप्लीकेशन को पढ़ने पर उसका जो विवरण है उसकी फोटो हो गया, उसके सिग्नेचर हो गए, नेम हो गया, पिता का नाम माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ जिसमें प्रदर्शित होती है। इस प्रकार से ये बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर फॉर द ऑल बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी स्पेसिफिक सेक्टर। तो इसके कहने का मतलब है कि सभी जो बिजनेसेस हैं उनके जो गतिविधियां हैं एक्टिविटीज हैं, क्या उनके जो नॉर्मल व्यवसायिक जो है उनकी पहचान करता है यहाँ पर क्या होगी। इन द यूनियन बजट 2023 के यहाँ पर जो यूनियन बजट 2023 में घोषणा की गई थी फिर बोला है इट बिजनेस एस्टैब्लिश रिक्वायर्ड टू हैव ए पेन, मतलब उनके पास पेन होना चाहिए, ऐसा रखना आवश्यक है जो यहाँ पर बिजनेस चलाएंगे। द पेन विल बी यूज द कॉमन आइडेंटिफायर फॉर द डिजिटल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज। तो उनके लिए पेन रखना आवश्यक है। पेन का उपयोग जो है सरकारी एजेंसी को सभी डिजिटल पर्यावरण के लिए सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द यूनिफाइड पोर्टल मीन। यूनिफाइड पोर्टल का मतलब क्या बोला। प्रेजेंटली द रिलेटेड सर्वे हॉस्टल 3 डिफरेंट पोर्टल, 3 डिफरेंट प्रकार के पोर्टल हैं, बोल रहा है। पेन 2.0 प्रोजेक्ट ऑल पेन 10 रिलेटेड सर्विस विल बी हॉस्टेड सिंगल यूनिफाइड पोर्टल ऑफ आईडीडी। इनको जो है एकत्रित करके एक ही पोर्टल पर लाने की यहाँ पर सरकार की यहाँ पर ये व्यवस्था यहाँ पर सरकार करने जा रही है। द सेड portal would host all end-to-end services related to pen and tel like allotment, updation, correction, online pen validation। यानी कि जो ऑनलाइन जो पेन सत्यापन होगा या अलॉटमेंट होंगे, अपडेशन होंगे, करेक्शन होंगे, ये सबको एक ही साथ लिया जाएगा। नो ईयर एओ आधार पेन लिंकिंग, वेरीफाई योर पेन नंबर, रिक्वेस्ट ई पेन, रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पेन कार्ड एटसेट्रा। अगर आप पेन दोबारा बनाना चाहते हैं, कोई करेक्शन कराना चाहते हैं, ये सब सिस्टम एक ही साथ लेने की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 फॉर पीपल होल्डिंग मोर देन 1 पेन हाउ विल यू आइडेंटिफाई एंड वीड आउट द एक्स्ट्रा पेन। वे लोग जिनके पास मोर देन 1 पेन, जिनके पास एक से ज्यादा पेन है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एंड वीड आउट द एक्स्ट्रा पेन। एज पर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 नो पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1
पैन, यानी कि 1961 इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार आप एक से अधिक पैन कार्ड को नहीं रख सकते हैं। इनके पर्सन होल्ड मोर देन वन पैन कार्ड, ही सी इज अप्लाई टू ब्रिंग इट टू नोटिस ऑफ ज्यूरिडिक्शनल असेसनिंग ऑफिसर एंड गेट द एडिशनल पैन डिलीटेड एंड एक्टिवेटेड। यानी कि अगर आप एक से ज़्यादा पैन कार्ड रखते हैं तो यहाँ पर जो है वो ज्यूरिडिक्शन में आ जाएगा और वहाँ पर जो है उससे संबंधित ऑफिसर जो है आपको नोटिस भेजेंगे और वो पुराना पैन कार्ड डिलीट कर दिया जाएगा और डीएक्टिवेटेड कर दिया जाएगा। इन द पेन 2.2 विद द इम्प्रूव सिस्टम लॉजिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल डुप्लीकेट रिक्वेस्ट पेन एंड सेंट्रलाइज एनहांस मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग द डुप्लीकेट वुड मिनिमाइज द इंस्टेंसेस वन पर्सन होल्डिंग मोर देन वन पेन। इसकी तो इस प्रकार से गवर्नमेंट यहाँ पर नया पैन कार्ड को बनाने जा रही है। लेकिन हमारा जो कंफ्यूजन था यहाँ पर कि ऑलरेडी हमारे पास जो पैन कार्ड पहले से है क्या हमको यहाँ पर चेंजमेंट करने की जरूरत है, तो यहाँ पर साफ यहाँ पर पीआईबी की जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट की ओर से सीबीडीटी की तरफ से, यहाँ पर कोई भी हमको नया पैन कार्ड की जरूरत अप्लाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिनका यहाँ पर करेक्शन करना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, नेम चेंज करना है या कोई नया पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो उनका जो है वो पैन 2.0 वो क्या आधार पर वहाँ पर जो है एक नया पैन कार्ड बन के आएगा जिसमें QR कोड होगा। लेकिन जिनके पास है ऑलरेडी पैन कार्ड तो ऐसा कुछ भी उनको जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर मनी खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये खबर थी यहाँ पर। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छी लगती है तो कमेंट कर देना। आज के लिए इतना ही, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।